सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 के द्वादशः पाठः विद्याधनम को पढ़ रहे हैं। विद्याधनम अर्थात विद्या ही धन है, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, सर्वप्रथम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चौरिहार्यम। चौरिहार्यम का अर्थ है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम। राजहार्यम का अर्थ है राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम। भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी। भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम। अत्यंत गुप्त धन अर्थात छिपा हुआ धन। भोगकरी। भोगकरी का अर्थ है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा सबसे बड़ी। राजसु। राजसु का अर्थ है राजाओं में। केयूरह। केयूरह का अर्थ है बाजूबंद, इसको हाथ में पहनते हैं। चंद्रोज्ज्वला। इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर चंद्र धन उज्ज्वला। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा के समान। उज्ज्वला का अर्थ है चमकदार। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। चंदन केसर आदि। नालंकृता। इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर ना धन अलंकृता। ना का अर्थ है नहीं, अलंकृता का अर्थ है सजाया हुआ। मूर्धजा। मूर्धजा का अर्थ है वेणी, चोटी। वाणेका। इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर वाणी धन एका। वाणी का अर्थ है वाणी, एका का अर्थ है एकमात्र। समलंग करोति। समलंग करोति का अर्थ है अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता। संस्कृता का अर्थ है संस्कार युक्त, परिष्कृत। धार्यते। धार्यते का अर्थ है धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं। अखिल भूषणानि का अर्थ है संपूर्ण आभूषण। भाग्यक्षय। भाग्यक्षय का अर्थ है अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रया। इसका अर्थ है सहारा, काम दुघा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नय विना। इसका अर्थ है रत्नों से रहित। विद्याधिकारम। इसका अर्थ है विद्या पर अधिकार। तस्मात् अन्यम उपेक्ष। इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष। तस्मात् का अर्थ है अतः, अन्यम का अर्थ है दूसरे सबको, उपेक्ष का अर्थ है छोड़कर। तो चलो बच्चों, हम इन सभी श्लोकों का एक एक करके अर्थ समझते हैं। न चौरिहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरिहार्यम। चौरिहार्यम का अर्थ है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। ना का अर्थ है नहीं है। क्या नहीं है? विद्या रूपी धन चोरों द्वारा चुराने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम। च का अर्थ है और न ही राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य है, यानी विद्या नामक धन को न चोर चुरा सकता है और न ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है। भातृभाज्यम। भातृभाज्यम का अर्थ है भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। न च भारकारी। च का अर्थ है और भारकारी यानी बोझ भी ना नहीं बढ़ाता है और या बोझ भी नहीं बढ़ाता है। अर्थात विद्या रूपी धन को न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, यानी ये जो विद्या रूपी धन है व्यये कृते खर्च करने पर, नित्यम हमेशा, एव ही वर्धत यानी बढ़ता है, यानी विद्या नामक धन को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम विद्या रूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में,
प्रधान है यानी श्रेष्ठ है। इसका हिंदी अर्थ है विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं के द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता है। खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम। विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नरस्य यानी मनुष्य का अधिकम अतिरिक्त रूपम सुंदरता है, अर्थात विद्या मनुष्य के सौंदर्य को अधिक बढ़ाने वाली है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न का अर्थ है छिपा हुआ, गुप्तम सुरक्षित। धनम धन है, अर्थात अत्यंत छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी यानी सुख साधन दिलाने वाली है। यशः सुख करी, और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या विदेश गमने यानी विदेश जाने पर। बंधु जना यानी मित्र है, भाई है। विदेश जाने पर कौन साथ होता है? हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, जो टैलेंट होता है, हमारे साथ वही जाता है। विद्या परा देवता। विद्या परा यानी सबसे बड़ी, देवता यानी देवी है। विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम। विद्या विहीनः पशु। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या की राजसु यानी राजाओं में पूज्यते पूजा होती है ही निश्चित रूप से धनम ना धन की नहीं। विद्या विहीना। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। इसका हिंदी अर्थ है विद्या ही मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को बढ़ाने वाली है। यह छिपा हुआ धन है। विद्या भोगों को दिलाने वाली है तथा कीर्ति और यश को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर मित्र है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा। वाणिका समलंकरोति पुरुषं यः संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणम्। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूरः का अर्थ है बाजूबंद। पुरुषम मनुष्य को विभूषयन्ति सुशोभित ना नहीं करते। बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। हारा ना चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकते हार। न चंद्रमा के समान चमकीले हार। न स्नानम न विलेपनम। न स्नानम न ही स्नान, न विलेपनम न ही विलेपन यानी मेकअप। न कुसुमम न फूल, न अलंकृता मूर्धजा। न यानी नहीं, अलंकृता यानी सजाए गए, और सजाए गए मूर्धजा यानी बाल भी विभूषित नहीं करते हैं। अर्थात मनुष्य को न बाजूबंद, न चांद से उजले हार, न स्नान, न लेप लगाना, फूल और सजाए गए बाल आदि सुशोभित नहीं करते हैं। तो मनुष्य की शोभा क्या बढ़ाते हैं? चलो इस पंक्ति में देखते हैं। वाणिका समलंकरोति पुरुषम। वाणिका एकमात्र वाणी ही है। पुरुषम जो मनुष्य को समलंकरोति सुशोभित करती है, अर्थात एक वाणी ही है जो उसको अच्छी तरह से सजाती है
और वह वाणी कैसी होनी चाहिए? या संस्कृता धार्यते, या का अर्थ है जो संस्कृता संस्कारों के साथ धार्यते धारण की गई हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सभी आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। कौन से आभूषण नष्ट हो जाते हैं? यहाँ पर मनुष्य को सजाने के लिए जितने आभूषणों जैसे बाजूबंद, चंद्रमा के सामान, चमकते हार, स्नान, विलेपन, फूलों की माला, सजाए गए बाल आदि एक समय के बाद कम प्रभाव वाले हो जाते हैं, परंतु सततम वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, जो वाणी रूपी मनुष्य का गहना होता है। सततम भूषणम, सततम हमेशा, भूषणम आभूषण ही रहता है, हमेशा मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है। अर्थात वाणी रूपी आभूषण हमेशा साथ रहने वाला आभूषण है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, मनुष्य को न बाजूबंद, न चांद से उजले हार, न स्नान, न लेप लगाना, न फूलों की माला और सजाए हुए बाल आदि सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कारों के साथ धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को सजाती है, यानी सुशोभित करती है। बाकी सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, समय के अनुसार उनका प्रभाव कम हो जाता है, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा साथ रहने वाला आभूषण है। इस पाठ का आखिरी श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भागक्षये च श्रेयः धेनुः कामदुघः रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणं तस्मादन्नमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, विद्या नरस यानी मनुष्य का, कीर्तिरतुला यह शब्द दो शब्दों का मेल है। अतुला कीर्ति, अतुला का अर्थ है अतुलनीय, अत्यधिक। कीर्ति का अर्थ है यश, प्रसिद्धि है। भाग्यक्षय च श्रेया, भाग्यक्षय यानी भाग्य के कमजोर होने पर, अर्थात बुरे दिन आने पर। च और आश्रय सहारा है। कौन सहारा है? विद्या। विद्या क्या करती है? बुरे दिन में व्यक्ति की मदद करती है। कैसे करती है? अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह कहीं भी जॉब कर लेगा, जॉब करके पैसे कमा लेगा और इस तरह वह अपने बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकता है। धेनु कामदुघा, कामदुघा यानी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करने वाली धेनु यानी कामधेनु गाय के समान है, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करती है। यानी कामधेनु गाय के समान विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। रतिश्च विरहे, रतिश्च च का अर्थ है और, विरहे यानी वियोग में, रति प्रेम है और विद्या वियोग में प्रेम है, यानी हमारा सहारा है। नेत्रम तृतीयम च सा यानी वह कौन? विद्या। च और विद्या, तृतीयम तीसरा, नेत्रम नेत्र है और विद्या तीसरा नेत्र है। सत्काराय तनम यानी सम्मान का घर है, अर्थात विद्या हमें सम्मान दिलाने वाली है। कुलस्य महिमा, हमारे कुल की महिमा है। रत्नैः विना भूषणम, रत्नैः विना यानी बिना रत्नों का भूषणम आभूषण है, यानी विद्या ऐसा आभूषण है जिसमें कोई रत्न नहीं जड़ा हुआ है।
तस्मादन्नमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तस्मात् यानी इसलिए, अन्यम अन्य, दूसरे, सर्व विषयम सभी विषयों को, उपेक्ष छोड़कर, विद्याधिकारम कुरु विद्या पर अधिकार करो, यानी विद्या को ग्रहण करो। इसका हिंदी अर्थ है, विद्या मनुष्य की अत्यधिक प्रसिद्धि यानी यश है, बुरे दिनों में सहायता करती है। विद्या कामधेनु के समान कामनाओं को पूरा करने वाली है, वियोग में प्रेम के समान है। यह तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का घर है, यानी सम्मान दिलाने वाली है। कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए दूसरे सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करिए, यानी विद्या को ग्रहण कीजिए।